सीएम पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ का दौरा आज। विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों पर लगाया आरोप। गैरसैंण मुद्दे पर दोनों दल लोगों को ठगने और राजनीतिक षड्यंत्र करने का कर रहे काम। मसूरी के कंपनी गार्डन का बदला गया नाम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल उद्यान रखा गया। अटल जी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट। देवभूमि विचार मंच ने 1 दिसंबर को महापंचायत का किया ऐलान। देहरादून में साइबर हमले से 100 वेबसाइटों को बचाएगा स्वास्थ्य। सभी वेबसाइटों पर बनेगी स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म। साइबर अटैक के बाद आईटी विभाग ने शुरू की कवायद। 24 नवंबर को जीटीसीसी की बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज अंजाम। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सबसे पहले आपको हम बताते हैं। अर्नोल्ड डिक्स बौखनाक देवता के मेले में होंगे शामिल और सलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन में थी अहम भूमिका। 17 दिनों तक फंसे श्रमिकों को रेस्क्यू किया गया था। सलक्यारा टनल में अब लग रहा बौखनाक देवता का मेला। टनल में फंसे श्रमिकों को भी मेले में आमंत्रित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टनल में फंसे श्रमिकों को भी मेले में आमंत्रित किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनाता है। कि सरकार, प्रधानमंत्री जी जो बात बात पे आपको याद दिलाते हैं कि भैंस चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, रोटी चोरी हो जाएगी, वो अपने दोस्त अडानी के लाखों करोड़ की लूट पर, देश की जनता के लाखों करोड़ रुपए डूबने पर, लाखों करोड़ रुपए चोरी होने पर खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। चुनाव में आपको भैंस और मंगलसूत्र की याद दिलाते हैं, लेकिन जब आपका शेयर मार्केट में लाखों करोड़ रुपए डूब जाता है
प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। ये 5.5 लाख करोड़ रुपए जो देश की जनता का डूबा, इसका हिसाब कौन देगा? जीरो लगाते लगाते थक जाओगे मोदी जी, इतना रुपया डूब गया देश के लोगों का, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री विदेशों की जब यात्रा करते हैं, देश की जनता को लगता है भारत के लिए, रोजगार के लिए बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं, भारत के अलग अलग देशों से संबंध अच्छे करने के लिए जा रहे हैं, भारत को दुनिया के पैमाने पर मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, भारत में शिक्षा का, स्वास्थ्य का विकास करने के लिए विदेशों की यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा करते हैं अपने दोस्त को मजबूत करने के लिए, इंडिया को मजबूत करने के लिए नहीं, अडानी को मजबूत करने के लिए। एक एक करके मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा आपको। प्रधानमंत्री जी मार्च 2017 में बांग्लादेश की यात्रा करते हैं और अप्रैल 2017 में अडानी को मेगा कंटेनर पोर्ट से जुड़ी डील मिल जाती है। देश के प्रधानमंत्री जनवरी 2018 में इजराइल की यात्रा करते हैं, वहां के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। दिसंबर 2018 में अडानी को इजराइल में मिलिट्री ड्रोन बनाने की कंपनी शुरू करने का लाइसेंस मिल जाता है। जून 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की यात्रा करते हैं और जुलाई 2018 में सिंगापुर में 1000 करोड़ रुपए का अडानी पोर्ट्स को वहां पर काम मिल जाता है, 1000 करोड़ रुपए का। फरवरी 2020 में मोदी जी श्रीलंका की यात्रा करते हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और जुलाई 2020 में अडानी की कंपनी को पोर्ट ऑपरेट करने के लिए वहां पर ठेका मिल जाता है, जिसकी खबर बाहर आई थी और उस पर वहां पर भी बवाल हुआ था। जून 2023 में मोदी जी नेपाल की यात्रा करते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अडानी को नेपाल में एयरपोर्ट बनाएंगे इस बात का, उसकी देख रेख करेंगे इस बात का ठेका उनको मिल जाता है। अक्टूबर 2023 में छोटे छोटे देश देखिए प्रधानमंत्री जी, तंजानिया की, मोदी जी तंजानिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और मई 2024 में खबर आई कि अडानी की कंपनी को दाराए सलाम बंदरगाह में टर्मिनल 2 को 30 साल चलाने की डील मिल जाती है। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और जुलाई। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए हैं संजय सिंह। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां पर साइबर हमले में 100 वेबसाइटों को बचाएगा स्वास्थ्य। सभी वेबसाइट अब स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म पर बनेंगी और साइबर हमलों में से मिलेगी अब पुख्ता सुरक्षा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सभी वेबसाइट अब स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म पर बनेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, साइबर हमलों से मिलेगी अब पुख्ता सुरक्षा।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मसूरी के कंपनी गार्डन को अब अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। मसूरी विधायक एवं मंत्री गणेश जोशी और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उद्घाटन किया है। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा कार्यकर्ता की लंबे समय से ये मांग थी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मसूरी में किसी स्थान का नाम रखा जाए, और इस परिप्रेक्ष्य में गुरुवार को मसूरी के कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान रखा गया। एक सप्ताह के भीतर अटल उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 10 फुट बड़ी प्रतिमा भी स्थापित कर दी जाएगी। क्योंकि ये नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है और हमने कई बार जब नगर पालिका की मीटिंग हुई, बोर्ड से उसको पास कराया, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी केंद्र सरकार की एक टीम आज विकासनगर के उपजिला चिकित्सालय पहुंची। यहां उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में तो जांच पड़ताल की ही और साथ ही चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं को भी परखा है। बता दें कि ये पहला मौका है जब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी केंद्र सरकार की 5 सदस्यीय ये टीम विकासनगर उपजिला चिकित्सालय पहुंची, जिस चिकित्सालय में हड़कंप की स्थिति हो गई। खास बात यह रही कि इस निरीक्षण के दौरान पहली बार इस सरकारी चिकित्सालय का पूरा स्टाफ अपनी अपनी ड्यूटी करता हुआ दिखाई दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। भारत सरकार की एक टीम आज कल हमारे प्रदेश में आई हुई है देखने के लिए कि जो भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि वो किस तरह के चल रहे हैं, उसमें क्या कमियां हैं, कितना ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो उसी क्रम में आज ये टीम हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विकासनगर को देखने आई थी। तो इसमें हमारे 5 सदस्य थे और 2 स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के थे। तो उन लोगों ने अभी अपना पूरा राउंड लिया है, पूरा हॉस्पिटल देखा है और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमारे काम होते हैं उसके विषय में उन्होंने जानकारी ली है। तो पूरी वो सब सूचना लेके गए हैं और उनका ये है कि काम हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा हो रहा है क्योंकि वर्कलोड हमारे यहाँ लेकिन बहुत ज़्यादा है और ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, उस हिसाब से अपग्रेड नहीं हो पाई है। और स्टाफ की पोजीशन का भी उन्हें बताया है कि हमारे पास जितना काम है उस हिसाब से स्टाफ पोजीशन और हमें आवश्यकता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस विषय में वो उच्च स्तर पर चर्चा करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि गैरसैंण के मुद्दे पर दोनों दल एक साथ होकर यहां के लोगों को ठगने और राजनीतिक षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी भी गैरसैंण में सत्र बुलाया जाता है तो आनन फानन में दोनों ही दलों के विधायक आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं और सदन में शोर शराबा करने लगते हैं, जिससे सदन को 3 या 4 दिनों के अंदर स्थगित कर दिया जाता है। एक चीज मैं विधायक रहा हूं, विजय चीफ मिनिस्टर थे, मैंने वही कहा धोखा कर रहे हैं गैरसैंण के साथ। कोई बात कहे कि साहब नहीं गैरसैंण राह देने वाले, जब धोखा कर रहे हैं। मैंने देखा है, मैं खुद मंत्री साहब विधायक था, वहां क्या होता था कि जैसे 3 दिन के लिए सत्र बुलाया जाता है, आनन फानन में दोनों दल सत्ता पक्ष में विपक्ष भी क्या करता है, आनन फानन में विधायक लोग आपस में जो है सलाह मशवरा करते हैं, शोर शराबा करते हैं और 3 दिन के अंदर आज मुझे बता दो जब से वहां विधानसभा शुरू हुई है गैरसैंण में 3 या 4 दिन से ज्यादा वहां सत्र चलता ही नहीं है। नैनीताल में दयाल रेडियो के समीप स्थित पार्किंग खड़ी स्कूटी में आग लगने से 2 वाहन जलकर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। देर रात दयाल रेडियो के समीप खड़े वाहनों में आग लगता देख स्थानीय लोगों के द्वारा जंगल विभाग को सूचना दी गई। आग लगने की सूचना पर पहुंचे फायर कर्मियों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। अंदर को गया, बड़बड़ बढ़ने लग गई। मैंने गाड़ी को खींचने की कोशिश करी, कपड़ा डाला, बुझाने की कोशिश करी, बुझी नहीं रही। अब मैं क्या करता, अब बुलाने लगा सबको, पर मैं नहीं रुकता, वो सब गाड़ियाँ जल जाती। सर मैं सूचना मिली थी कि यहाँ रिक्शा स्टैंड मॉडर्न बूट डिपो के सामने कहीं बाइकों में आग लगी है।
इसमें 2 बाइक जली हैं, लेकिन घटना बहुत बड़ी हो सकती है। यहाँ से कम से 101 गाड़ियाँ तो लगभग थी यहाँ पर, बाइकें। तो 2 मोटरसाइकिल जली हैं इसमें, एक स्कूटी है, एक और बाइक है उसमें। इतना नुकसान हुआ, अगर समय से नहीं पहुँचते तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी यहाँ, बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने राष्ट्रीय खेल सचिवालय देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और सरकारी सस्ता गल्ला राशन डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ में चर्चा की है। आज जो राशन डीलर हैं, उनके जो संगठन हैं, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो 13 जनपदों से आए थे, आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएं थी उन पे वार्ता की गई है और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यवहारिक चीज़ें थी जिनको कि वाकई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था, जिसमें उन लोगों का एक विषय था कि हमारे को विगत जो कोविड पीरियड का जो हमारा भुगतान है वो आज तक उनको लाभांश हो या भाड़ा हो वो प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसमें उन्होंने यह भी स्वीकार करा कि विभाग के सतत प्रयास से जो है लगभग 21 माह का जो है वो उन्हें राशन लाभांश और भाड़ा प्राप्त हो चुका है। शेष 7 माह का जो है और उनको भुगतान होना है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और जो लगभग 42 करोड़ की धनराशि के साथ में है। भारत सरकार से लगातार जो है पत्राचार भी हो रहा है। भारत सरकार के खाद्य सेक्रेटरी को बताया भी जा रहा है और उनकी ओर से आश्वासन है कि वे जल्द इस भुगतान को भी वो देने का कार्य करेंगे। अगली खबर है रुद्रपुर के रामपुरा क्षेत्र से, जहां पर गायब सुमित श्रीवास्तव का शव आज प्रीत विहार से पुलिस ने बरामद कर लिया है और पुलिस ने शव को कल्याणी नदी के किनारे एक गहरे गड्ढे में बरामद किया। पुलिस ने शव को परिजनों से शिनाख्त कराने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, जितने 5 और 6 लोग हैं सबके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो आपको दिखाई देगी। इसके परिवार का व्यक्ति मरा है, जिसका नौजवान 25 साल का बेटा ये राजू भैया का चला गया, तो इनको स्वाभाविक है, इनके मन में आक्रोश तो रहेगा और अगर पुलिस की कार्रवाई होती हुई दिखाई दे तो वो आक्रोश थमता नजर आता है। लेकिन जब कल हम भारी मात्रा में कोतवाली में पहुंचे तो कोतवाली में जब हमने 2 टूक कहा कि एक बार तो मिलेंगे एसएसपी साहब से, उसके बाद इस कोतवाली के मंदिर परिसर में हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने हमें आश्वस्त किया, कोतवाल साहब ने, श्री मनोज रतोड़ी जी ने, कि हम 24 घंटे के अंदर आज रात तक इस केस को खोल देंगे। तो जब मुलजिम पर कठोर कार्रवाई की गई तो मुलजिमों की निशानदेही पर पता लगा कि बॉडी यहाँ पर है और आज बॉडी बरामद हो गई है। 4 मुलजिम अरेस्ट कर लिए। अभी इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं और अभी फैक्ट्स हैं जो जांच अधिकारी हैं उनसे बात करने के बाद ही इसमें तथ्य स्पष्ट हो पाएंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि यहाँ पे एक बॉडी रिकवर हुई है और इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से अभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को लेकर पलायन होता था, लेकिन अब हिंसक हो चले वन्य जीवों के कारण भी पहाड़ों से पलायन हो रहा है। जानकारों के मुताबिक अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे वन कानूनों के कारण मानव वन्य जीव संघर्ष कम नहीं हो रहे, इसलिए अब इन कानूनों को बदलने की जरूरत है। संरक्षण का जो कानून है वो भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम किस प्रकार से मानव को बचाने के लिए काम कर सकते हैं, ये भी तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। वही बहुत अंग्रेजों के ज़माने के जो कानून है वन्य जीव संरक्षण के लिए या जो उससे वाइल्ड लाइफ से जो संबंधित जो कानून है अंग्रेजों के ज़माने के चल रहे हैं, उस पर आज का दौर और पहले का दौर उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, इसको देखना पड़ेगा। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात की जाए, जो पलायन का मुख्य कारण है शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके साथ साथ वन्य जीव भी पलायन का एक बहुत बड़ा कारण है। इस पर देखना चाहिए किस प्रकार से हम अपने लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। वन्य जीवों को तो हम सुरक्षित रख रहे हैं, किस प्रकार से अपने लोगों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर जरूर सरकार को सोचना चाहिए।
खबर है लक्सर से, जहां पर जनपद हरिद्वार के तकरीबन 5 लाख किसान यूरिया डीएपी खाद के लिए परेशान है। वजह यह भी है कि इन दोनों गेहूं की बुआई पीक पर चल रही है और ऐसे में खाद की जरूरत होती है। किसान गन्ना समितियों व सहकारी समितियों के गोदाम के चक्कर लगाते फिर रहे हैं, जबकि किसी भी समिति पर एक चुटकी खाद उपलब्ध नहीं है। कोई डाई नहीं है और 15 दिन का आसमान संध्या के 15 दिन के बाद में डाई आएगी और गेहूं का बोरा जो है किसानों का गेहूं का टूट पड़ा है। किसी समिति पर कोई नहीं है, कहीं भी डाई नहीं मिल रही है। गेहूं तो लेट हो जाएंगे, गेहूं लेट होगा जब डाई नहीं मिलेगा। बाहर से खरीदनी पड़ रही होगी। बाहर से वो नंबर 2 की डाई आ रही है, जो क्या नाम जो डुप्लीकेट है। बहुत परेशानी है जी, कहीं भी नहीं मिल रही डाई, तो ना थल ना बादर पूरा कहीं भी नहीं, जगह चक्कर काट रहे, कहीं भी डाई नहीं मिल रही। वैसे खाद गेहूँ बोना पड़ रहा। कितना गेहूँ बोना होगा? 20-22 रुपये के बोना जी। अब से 1 महीना पहले डीएपी के 5000 कट्टों की मांग की थी, एनपीके के 8000 कट्टों की मांग की थी, जिसमें मुझे डीएपी के 5000 के मुकाबले 1500 कट्टे मिले और एनपीके के 8000 के मुकाबले 3350 कट्टे मिले। वो वितरण कर दिया गया था और अब मेरी डिमांड फिर दोबारा भेज रहा हूँ मैं, लेकिन इफ़को का खाद, इफ़को एरिया मैनेजर जो हमारे राम भजन जी हैं, उन्होंने बताया कि अभी इफ़को का खाद है नहीं, रैक लगने पर या खाद उपलब्ध होने पर ही 1 सप्ताह के अंदर खाद आएगी। कल ही बात हुई मेरी उनसे। तब तक तो किसान गेहूं बोने से लेट हो जाएंगे। हाँ, तो रैक है, खाद है नहीं, खाद माल ना होने के कारण इफ़को वाले हमें उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का